हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारी जो निबंध लेखन की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के लाभ। देखो, आज हमारी लाइफ जो है बिल्कुल कंप्यूटर पे डिपेंडेड हो गई है। जब से कोरोना आया है इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सभी कुछ कंप्यूटर पे डिपेंडेड है। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि कंप्यूटर पे आप एक छोटा सा ऐसे लिख दो, और वो भी हिंदी में। आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैडम हम इसमें लिखें तो क्या लिखें। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और आपके लिए एक छोटा सा ऐसे तैयार किया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर पे कंप्यूटर नामक टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आ जाता है ऐसे या कुछ लाइनें, कुछ शब्द लिखो, तो आप उसको पढ़ के आराम से इजीली लिख सको और समझ सको। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। पहले हम इसका स्लोगन देखते हैं। कंप्यूटर सीखते जाओ, आधुनिकता का ज्ञान लेते जाओ। कंप्यूटर सीखते जाओ, आधुनिकता का ज्ञान लेते जाओ। 20 साल पहले कहते थे आज विज्ञान का युग है, परंतु आज कहते हैं यह कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर ने ज्ञान विज्ञान से इतनी तेज़ी ला दी है कि संसार में एक नई क्रांति आ गई है। कंप्यूटर एक प्रकार का गणना यंत्र है। यह पलक झपकते ही हज़ारों, लाखों, क्या करोड़ों गणनाएं कर सकता है। इसकी गणना किसे कहते हैं बेटा? कैलकुलेशन। इसकी सहायता से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। यह गणना के साथ साथ बहुत सी बातें याद भी रख सकता है। इसके साथ इसके पास मशीनी मस्तिष्क होता है। उसे जो चीज़ें सिखाओ वह समझ लेता है तथा आज्ञाकारी सेवक की भांति अपने आप पूरी कर लेता है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ बैंकों, कार्यालय मतलब ऑफिसेज और हिसाब किताब रखने वाले लोगों को हुआ है। हिसाब किताब रखने वाले जैसे अकाउंट्स का काम करने वाले। पहले पैसे लेने देने, गिनने, हिसाब किताब मिलाने का काम जो है कौन करते थे? इंसान ही करते थे, मनुष्य करते थे। उनसे प्राय भूल हो जाया करती थी। जैसे हमसे भी हो जाती है कि हमने 100 रुपये रखे, थोड़ी देर में बड़े बूढ़े तो ये भी भूल जाते हैं कि 100 रुपये रखे थे कि 50 रुपये रखे थे। कई बार तो हमारे घर में ये होने लगता है कि मैं रखे 50 रुपये होते हैं, बोलते हैं 150 रुपये रखे थे। तो ये इंसानों की गलतियाँ हैं, है ना। हिसाब किताब मिलाने का काम मनुष्य करते थे और उनसे प्राय भूल हो जाया करती थी। अगर कभी काम का बोझ बढ़ जाता था तो हिसाब मिलने में नहीं आता था और हर बैंक या कार्यालय मतलब ऑफिस के सामने लंबी लंबी कतारें यानी लाइनें दिखती थी। रेलवे स्टेशन या बुकिंग कार्यालय तो परेशानी के घर बने रहते थे। परंतु अब कंप्यूटर की सहायता से बैंकों को जो है काम करना बहुत आसान हो गया है। 10 आदमियों का काम एक कंप्यूटर ही कर लेता है। कंप्यूटर ने हर मशीन में ऐसी प्रणाली डाल दी है कि हमें मेहनत कम से कम करनी पड़ती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भूल जाएं तो मशीन अपने आप उन्हें धोकर सुखा देती है, जैसे फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। छापे खाने की पुरानी मशीन की जगह जो है नई DTP मशीन आ गई हैं। छापे खानी मतलब जो प्रिंटिंग मशीनें जो होती हैं वहाँ पे प्रेस में, उनके सहारे छपाई बहुत सुंदर, आसान और सस्ती हो गई हैं। कपड़ों के डिज़ाइन हो या मकानों के नक्शे, अब छपने या बनने से पहले उन्हें कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। उन पर कौन से रंग जचेंगे यह भी देखा जा सकता है। मतलब कंप्यूटर आजकल हर चीज़ बता देता है। कौन से कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, कौन सा प्रिंट अच्छा लगेगा, कपड़े में कौन सा प्रिंट चलेगा। तो ये सारे हमारे पास जो है कंप्यूटर हमारी हेल्प कर देता है। इस युग की ज़रूरत है कंप्यूटर, हम सबके लिए ज़रूरत है कंप्यूटर। इस युग की ज़रूरत है कंप्यूटर और हम सबके लिए ज़रूरत है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने संसार के आदमियों को बहुत नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। कंप्यूटर की सहायता से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, भारत एवं पाकिस्तान आदि देश मोहल्ले के पड़ोसी जैसे हो गए हैं। पहले जो पत्र महीनों या हफ्तों में पहुंचता था, अब सेकंड में पहुंच जाता है। जैसे ईमेल कर दो, ईमेल से कुछ सेकंड में ही मेल पहुंच जाता है। सूचना तकनीक में तो बहुत तेज़ प्रगति हुई है। सारा संसार टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ गया है। अब तो अलग अलग देशों में बैठकर भी एक कमरे में मीटिंग की जा सकती है। अलादीन की चिराग ने भी कभी जादू की कल्पना नहीं की होगी। समझ गए इस बात को कि पहले जैसे कहानी थी ना अलादीन वाली, चिराग, अलादीन के उसको चिराग को घिसो तो जिन निकल आता था। तो उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कभी मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में इस तरह का कोई मशीन आएगी, कंप्यूटर आएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जब से आए हो कंप्यूटर बदल गए हैं दिन रैन,
तुझ बिन जीवन सूना सूना, तुझ बिन जीवन सूना सूना, नहीं मिलता है चैन। हर वरदान में हानियाँ भी छिपी होती हैं। कंप्यूटर आने से भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। बैंकों, ऑफिसेज मतलब कार्यालयों, फैक्ट्रियों में कंप्यूटरों से काम होने लगा है। आदमी की ज़रूरत कम हुई है। हर कार्यालय से पुराने कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। रोज़गार ना मिलने पर खाली आदमी क्या करेगा, ये कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि जब कंप्यूटर आएगा तो इतनी सारी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। कंप्यूटर की दूसरी हानि ये है कि आदमी पूरे संसार की तो खबर रखता है, किंतु अपने घर परिवार और पास पड़ोस के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। इसलिए जीवन में रस नहीं रहा, लालच बढ़ रहा है, संतोष कम हो रहा है। अब देखो बेटा, इस पॉइंट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? बड़ा ये हम जो देख रहे हैं नेचुरली कि हाँ, आजकल 3 साल के छोटे बच्चे को भी इंटरनेट चलाना आता है, फ़ोन चलाना आता है, आईपैड चलाना आता है। वो बस उसी में बिज़ी रहता है। कोई कार्टून देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है पहले की तरह। पहले बच्चे खेला करते थे, कूदा करते थे, मिट्टी में खेलते थे, पार्क जाते थे, अपने दादा दादी नाना नानी के पास कहानियाँ सुनते थे, कुछ नया सीखने को मिलता था। लेकिन आज बच्चा कहाँ सिमट के रह गया? एक छोटे से कमरे में टेबल कुर्सी या एक उसका डबल बेड, बस वहीं पे बैठ के वो उस आईपैड को या फ़ोन को लेके खाना भी खा लेता है, होमवर्क भी कर लेता है, सो भी जाता है, वहीं आँख खुलते फिर उस फ़ोन को उठा लेता है। उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। और इन एक्टिविटीज़ के ना होने के कारण सबसे बड़ी जो हानि हो रही है उसके स्वास्थ्य पे हो रही है। दिमाग का विस्तार नहीं हो पा रहा, शरीर का विस्तार नहीं हो पा रहा, बच्चों की आजकल हाइट नहीं मिल रही। आजकल आप 15-16 साल के बच्चे को देखो, 5 फुट से 4 फुट से ऊपर उसकी हाइट नहीं है। बोने बच्चे इतने छोटे रह गए हैं जैसे कि कोई बोने हों, है ना। बच्चों की हाइट नहीं निकल रही। कितनी सारी कमियां हैं इस इंटरनेट में, इस फ़ोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, लेकिन हमारी ज़रूरत भी है। इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। तीसरी हानि क्या है? मनुष्य पूरी तरह से मशीनों का गुलाम हो गया है। यदि ये मशीनें ना रहें तो या काम करना बंद कर दें तो उसकी क्या दशा होगी, ये सोचकर भी डर लगता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, कोरोना के टाइम में जब लैपटॉप ख़राब हो गया तो हम एकदम घबरा गए, हमारा बच्चा क्लास कैसे लेगा, उसका स्कूल कैसे चलेगा। तो हम पूरी तरह से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे हम लोग डिपेंडेड हो गए हैं। इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बेटा, हर बार मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों से निकल के अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए थोड़ा टाइम रखो, कैसे भी करके निकालो। क्योंकि खेलना कूदना, खुली हवा में जाना, बड़ों के पास बैठना, ये सब हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। कंप्यूटर का सदुपयोग करें हम, इसका ना दुरुपयोग करें हम। कंप्यूटर का सदुपयोग करें हम, इसका ना दुरुपयोग करें हम। बच्चे होमवर्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? नेट पे कुछ ना कुछ, कोई फ़िल्म देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, और कुछ नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग ही कर रहा है। उसको इतना नहीं है कि चलो हमारी क्लास ख़त्म हुई है, थोड़ी देर हम इस कुर्सी से उठ जाएं, बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा अपने फिज़िकल एक्टिव हो जाएं, मम्मी की कुछ हेल्प कर दें घर के काम में। कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म है। कंप्यूटर की हानियों पर पाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। इन हानियों से बचने का उपाय कंप्यूटर ही हमें दे सकता है, हम अपने आप नहीं ढूंढ सकते। तो बेटा, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।